प्रिय किसान भाइयों, डियर स्टूडेंट्स, जैविक खेती से जुड़े हुए सभी देवियों एवं सज्जनों, मैं डॉक्टर DK सिंह, प्रोफेसर पंतनगर यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैं काफ़ी सारा वीडियोस आप लोगों को समय समय पर बना के और जैविक खेती के बारे में बताता आ रहा हूं कि जैविक खेती में कौन कौन सी फसलें लें, किस तरह से लें, कैसे करें कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कमा सकें। जैविक खेती के अंतर्गत आज मैं आपको बताऊंगा कि गन्ना की बुआई किस तरह से करें, गन्ना किस तरह से लें। गन्ना जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एक कैश क्रॉप है और गन्ना जैविक खेती के अंतर्गत बहुत अच्छी तरीके से लिया जा सकता है, बहुत बढ़िया लिया जा सकता है। और हमने अगर हमारे बगल में देखें, ये गन्ना जैविक ही गन्ना है, ये गन्ना लगा हुआ है और यहाँ मैं आज इस सीजन में गन्ना फिर मैं बुआई कर रहा हूँ। तो गन्ना अगर लेता है किसान जैविक खेती के अंतर्गत तो किस तरह से लें, कैसे करें, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था कि पिछले साल गर्मी के महीनों में हमने इसमें ढैंचे की बुआई कर दी थी। ढैंचा जो ग्रीन मैन्योर होता है, हरी खाद होता है, हरी खाद के रूप में ढैंचा लिया था हमने। और ढैंचे की बुआई के बाद इसमें हमने बासमती धान लगा दिया था। जो बासमती धान शॉर्ट ड्यूरेशन, हालांकि हमने एक यहाँ की लोकल कल्चर लगाया था, वो बासमती जैसा ही होता है, नूरी धान उसको बोलते हैं। हमने यहाँ नूरी लगाया हुआ था। उस नूरी के बाद नूरी हमारा कट गया और हार्वेस्ट करने के बाद मैं इसमें गन्ना ले रहा हूँ। अब इसमें क्या करते हैं कि हमने क्या किया कि गन्ने की जैसे 90 सेंटीमीटर के ये कोण बनाया हमने, 90 सेंटीमीटर की दूरी में ये हमने कोण बनाया है। इसकी डिस्टेंस जो है 90 सेंटीमीटर है। और इसी जो कोण है, इसी लाइनों में हमने जो है कंपोस्ट, सड़ी हुई अच्छी खासी कंपोस्ट, ये 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमने इसमें कोण में ही डाल दिया, 10 टन कंपोस्ट। और उसी कंपोस्ट में 4 टन प्रति एकड़ के हिसाब से, उसी कंपोस्ट में 2.5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, 1 टन प्रति एकड़ के हिसाब से हमने उसी कंपोस्ट में पहले ही मुर्गी की खाद मिला दी थी। तो उससे क्या होता है कि मुर्गी की खाद में थोड़ी गर्मी होती है तो कंपोस्ट में थोड़ी ठंडी हो जाएगी वो, और कंपोस्ट की गुणवत्ता बढ़ जाती है। उसमें 2.5 टन कंपोस्ट में ही हमने मुर्गी की खाद भी मिला दी थी। और उसी कंपोस्ट में हमने लगभग 15 दिन पहले 1 किलो 10 कुंटल में प्रति 10 कुंटल 1 किलो जो हमारा पंथ बायो एजेंट मिक्सचर है उसका, ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का, उसमें हमने छिड़काव करके और रख दिया था उसको। तो चूंकि ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास ये जो है इसमें कोई रोग भी नहीं लगने देता है, साथ साथ डिकम्पोज भी करता है, उसके बहुत सारे फायदे हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो उसको इसमें डाल दिया था और इसी में हम लगभग 2.5 टन उसमें मुर्गी की खाद डाला और 2.5 टन वर्मी कंपोस्ट भी इसी में हम डाल रहे हैं, इसी कूड़ में। और इसके बाद हम, अगर आप ये देखें तो ये वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल रही हैं। अगर देखें इसमें तो ये 2.5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, 1 टन प्रति एकड़ के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट हम इसमें डाल रहे हैं। अब इसमें एक चीज और किसान भाइयों बहुत ध्यान देने की चीज होती है कि गन्ने के हम छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं और उन टुकड़ों को ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का घोल बना के 10 लीटर का जो घोल होता है, 10 लीटर पानी में 250 ग्राम ट्राइकोडर्मा और 250 ग्राम सूडोमोनास। और अगर मिक्सचर है जैसा कि हमारा पंथ बायो एजेंट 3 का मिक्सचर है, इस मिक्सचर को आधा किलो मिक्सचर 10 लीटर पानी प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से इसमें घोल बना लिया। और घोल बनाने के बाद ये जो गन्ने के टुकड़े हैं, ये गन्ने के टुकड़े लगभग आधा घंटा के लिए हमने इसमें भिगो दिए। अब इसमें क्या है कि जो रोग लगते हैं
मिट्टी से गन्ने में वो रोग भी कम लगेंगे, जैसा कि संभावना है कि रोग लगने की जो चांसेस बहुत कम होते हैं, रोग कम लगेंगे। और साथ साथ जो ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास है, ये उपलब्धता करवाता है पोषक तत्वों का, और ये जो है पौधों को, गन्ने को जो है वो जो मृदा जनित रोग है उनसे भी बचाव करता है। तो अगर आप इस तरह से गन्ना लेंगे तो आप गन्ने की एक अच्छी पैदावार, जैसा कि मैंने दिखाया हमारे बगल में गन्ना लगा हुआ है और बहुत बढ़िया गन्ना, जैविक गन्ना लगा हुआ है, एक अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। अब आप इसमें एक काम और करेंगे। अब ये गन्ने के टुकड़ों को करके इसको गन्ने की बुआई करने के बाद हम इसमें पाटा चला के, और जिस लाइनों में हमारा ये गन्ना बोया गया है उन्हीं लाइनों में हम लहसुन बो देंगे। लगभग 2 लाइन हम लहसुन की उसमें ले लेंगे, तो हमारा अच्छा खासा लहसुन की पैदावार हो जाएगी। और जो ये 90 सेंटीमीटर बीच में ये जो जगह बची हुई है 2 गन्ने की लाइनों के बीच में, इसमें हम 2 लाइन लेंटिल, मसूर की बुआई करेंगे। तो इस प्रकार एक ही साथ में हमारा गन्ना, लहसुन और उसी के साथ हमारा मसूर भी हो जाएगा। तो जो हमारा, जैसा कि अब रेफरेंसेज हैं कि गन्ने के साथ अगर आप उसमें लहसुन लेते हैं तो गन्ने में भी रोग थोड़ा कम लगता है। और इसके अलावा जो लहसुन हमारा होगा, वो लहसुन का बाजार भाव जो है 200 से 300 रुपए किलो तक जाता है, और जो अच्छा लहसुन होता है उसको हम बेच लेते हैं, और जो छोटा लहसुन रह जाता है उसको हम काऊ यूरिन के साथ बायोपेस्टिसाइड बना लेते हैं। इसके अलावा जब ये गन्ने की रो में हम जो लेंटिल है, लेंटिल एक अच्छा उत्पाद देता है, लेंटिल बढ़िया उत्पादन देता है। गन्ने के साथ लेंटिल लेंगे हम, तो जितना हमारा लेंटिल लेने पे, जितना हमारा जो धान इसके पहले लिए हैं उसने जितना नाइट्रोजन पोषक तत्व लिया उतना हमें लेंटिल से मिल जाएगा। तो इसलिए हमारा जो गन्ना है वो बहुत अच्छा गन्ना हो जाएगा। और वो गन्ने के बाद में हम केवल पेड़ी नहीं लेंगे, क्योंकि जैविक में पेड़ी बहुत अच्छी नहीं होती है, जैसा कि हमें एक्सपीरियंस है, पहले भी हमने देखा हुआ कभी। तो हम पेड़ी नहीं लेंगे, केवल मेन फसल लेंगे। तो अगले साल गन्ना जब ये अक्टूबर लास्ट या नवंबर के प्रथम सप्ताह में गन्ना कट जाएगा, तो गन्ना कटने के बाद हम इसी में गेहूं की बुआई कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा ये 2 साल में धान, गन्ना, गन्ने के साथ में मसूर और लहसुन की पैदावार ले लेंगे, और उसके बाद गेहूं ले लेंगे। तो ये 2 साल में हमारा जो है ये 4-5 फसलें इस तरह से हम लेके और एक अच्छा आमदनी हम कर सकते हैं, आमदनी ले सकते हैं जैविक खेती के अंतर्गत। तो अगर किसान भाई लोग, आप लोग इस तरह से गन्ने की बुआई करेंगे तो आपकी गन्ने की फसल बहुत अच्छी फसल होगी, कभी भी खराब फसल नहीं होगी। हाँ, इतना जरूर है कि जब धान लेने से पहले हरी खाद की फसल अवश्य लें। तो हरी खाद की फसल से जो मिट्टी है, मिट्टी का उसमें बहुत सारे पोषक तत्व चले जाते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आ जाता है और पोषक तत्व भी मिलते हैं। और फिर आप जो 60 ड्यूरेशन जो धान लेंगे आप, कम दिनों वाला धान 115 से 120 दिन में, चाहे नूरी ले लें, चाहे कोई बासमती ले लें, 1509 है बासमती, उसको लेके और उसको हार्वेस्ट करने के बाद, कटने के बाद आप गन्ना के समय से आटम गन्ने की, जो ये जाड़े के दिनों में गन्ने की बुआई करते हैं, उसको समय से बुआई कर सकते हैं। किसान भाई लोग अगर मसूर न लेना चाहें तो इसके बीच में आप मटर भी ले सकते हैं, इसके बीच में आप धनिया भी ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं, बहुत सारी फसलें हैं, वो आप इस तरह से लेके आप एक अच्छा उत्पादन और अच्छी आमदनी आप अर्जित कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से गन्ना लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और जैविक खेती जो भी किसान कर रहे होंगे उनको गन्ना लेना चाहिए, और गन्ने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे लोग जानकारी हासिल कर सकें।
हाँ, इतना जरूर है कि कंपोस्ट में ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास मिला के 15 दिन पहले रख दें जरूर, निश्चित रूप से। और गन्ने के जो टुकड़े हैं वो भी ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास के घोल में उसको डुबो के आधे घंटे के लिए रख के और फिर इसके बाद बुआई करेंगे। अगर इस तरह से करेंगे तो गन्ना हमारा अच्छा और बहुत बढ़िया। ये स्यूडोमोनास ट्राइकोडर्मा केवल यही नहीं करेगा कि उसको बचाव करेगा रोगों से, ये जो है ये पोषक तत्व भी उपलब्ध कराएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हमारे शेयर करें लोग, जिससे कि जानकारी हासिल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।